देखिए, फेसबुक के थ्रू भी हमें बायर मिल जाता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एक चीज आप समझिए कि पोस्ट करने से एक्चुअल में बायर नहीं मिलता। तो आपको करना क्या है कि फेसबुक पे अपना अकाउंट आपका बना हुआ होगा, जिसे हम लोग प्रोफाइल बोलते हैं। ये जो है आपके नाम से बना हुआ होना चाहिए, ऐसे नाम से जो आपका आईडी प्रूफ में हो। नॉर्मल फेसबुक अकाउंट पे कोई दिक्कत नहीं होती है, कभी फेसबुक पंगे नहीं करता है, बट जब बिजनेस उसके साथ रिलेट हो जाता है तो वो बैन करने लगते हैं अकाउंट को। इसके अंडर में अब आपकी कंपनी का नाम है एबीसी एक्सपोर्ट या जो कुछ भी है, इसके अंडर में आप कंपनी का पेज बनाएंगे अपनी कंपनी के नाम से, तो फिर ये बैन नहीं होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रोफाइल ही कंपनी के नाम से बना देते हैं, कि प्रोफाइल का नाम ही एबीसी एक्सपोर्ट रख दिया। वो उस टाइम तो बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो कभी ना कभी बैन हो जाता है। जैसे ही आप उसमें थोड़ा ग्रोथ करके आएंगे, आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे, फ्रेंड लिस्ट बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, तो फेसबुक उसे बैन कर देगा। तो ये पेज तो बना सकते हैं ना? मतलब जी सर, कंपनी के बताइए। नेम से, कंपनी के नेम से पेज तो बन सकता है ना, इंडिविजुअल प्रोफाइल नहीं हाँ हाँ बनेगा हाँ, बट। पेज 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 बनेगा, पेज बनेगा। हाँ, तो उसको तो ब्लॉक नहीं करेगा ना? नहीं नहीं, उसे ब्लॉक नहीं करेगा। हाँ, तो फिर वही तो बना, बिजनेस के लिए तो पेज ही बनाना है ना, इंडिविजुअल अरे प्रोफाइल कुछ थोड़ी। लोग बना देते हैं भाई, इसके अच्छा लिए भी अच्छा। ओके ओके। प्रोफाइल भी कंपनी नेम से बना देते हैं। ठीक ठीक, ओके। तो आई थिंक फेसबुक पे अकाउंट बनाना तो क्या सीखें, वो तो सब आप लोगों को आता ही होगा। पेज बनाना बता दीजिए, अगर कुछ लोगों को नहीं हाँ पता होगा। हाँ, पेज बनाना मैं बता देता हूँ। पेज बनाने नहीं है, और काफी सारा काम करना होता है पेज में, तो वो हम देखते हैं। तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको जो ये 9 डॉट दिख रहे हैं, या तो आपको यहाँ जाके राइट साइड में पेज का ऑप्शन मिल जाएगा, ये पेज है ये। या लेफ्ट साइड में जब आप थोड़ा सा नीचे चलेंगे प्रोफाइल के नीचे, जहाँ फ्रेंड, मेमोरी, सेव, ग्रुप ये आता है, तो नीचे आपको यहाँ भी पेज का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इनमें से आप किसी पे भी क्लिक करिए, इस तरह से ये आ जाएगा आपका। और क्रिएट न्यू प्रोफाइल और पेज पे क्लिक करिए। आप पर्सनल प्रोफाइल बना रहे हैं या पब्लिक पेज बना रहे हैं? तो कंपनी के लिए हमेशा पब्लिक पेज बनाना। तो पब्लिक पेज पे हमने क्लिक कर दिया। थोड़ा सा नीचे आते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। गेट स्टार्टेड। अब ये कहेगा कि भाई अपने पेज का नाम दे दीजिए। तो कोई भी अपनी कंपनी और प्रोडक्ट बनाइए, उनके हिसाब से हम बता देते हैं। कंपनी नेम, प्रोडक्ट, टारगेट मार्केट, ये रिक्वायर्ड होगा हमें। तो बताइए किसका बनाए हम लोग। कोई भी अपनी कंपनी का नेम, अपने प्रोडक्ट और टारगेट मार्केट, ये 3 चीजें मुझे बताए, तो मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ कि आप सबको अपने अपने लिए कैसे करना है। राधा कृष्णा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट। राधा कृष्णा इंटरनेशनल। मैं बिल्कुल सेम नेम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने सेम नेम ले लिया तो फिर आपका नहीं बनेगा। वो कॉन्फ्लिक्ट फिर होगा ना, एग्जिस्टिंग दिखाएगा। हाँ, अच्छा, आपका बना हुआ है पेज, इसका मतलब कुछ नहीं, हाँ, तो ये हमें तो नाम तो हम कुछ भी रख देंगे। प्रोडक्ट क्या है आपके? प्रोडक्ट होम डेकर डाल दीजिए सर। टारगेट मार्केट क्या है आपका? टारगेट मार्केट यूएसए, यूके, यूएई।
ठीक है, तो हम वापस अपने पेज पे आते हैं, या हम रख देते हैं राधा 098765। ठीक है, सपोज ये हमारी कंपनी का नेम हो गया राधा कृष्णा इंटरनेशनल। अब यहाँ पे कैटेगरी, जो सबसे मोस्ट सुटेबल कैटेगरी है आपकी, वो आपको यहाँ पे देनी है। तो सबसे पहले तो हम होम डेकोर ही देखते हैं, हमें मिल गई है। वापस देखते हैं इससे मिलता जुलता और क्या है। और नहीं है, और क्या बोल सकते हैं इस बिजनेस को, और किससे रिलेट करता है? हैंडीक्राफ्ट्स ये सब भी जाएगा शायद। हैंडीक्राफ्ट शायद इसमें मिलेगा नहीं। कारपेट मिल जाएगा सर। हाँ, कारपेट भी नहीं मिलेगा। कारपेट एंड फ्लोरिंग शॉप, कारपेट क्लीनर, प्रॉपर्टी, रेस्टोरेंट, इसमें क्या ये रखना है कि, इंटीरियर इंटीरियर डिजाइनिंग हाँ शायद। इंटीरियर, इंटीरियर शायद मिल सकता है। TERIOR INTERIOR। इंटीरियर डिजाइन मिल रहा है, चलो इंटीरियर डिजाइन स्टूडियो हमने ले लिया। तो ये आपको मोस्ट रिलेवेंट रखने हैं। ये किस लिए कि सर अगर हमारा नहीं मिला तो क्या करना है सर? मोस्ट रिलेवेंट कैटेगरी रखनी है, अगर एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है तो। जैसे आपका प्रोडक्ट क्या है बताइए? सॉफ्टवेयर सर। तो सॉफ्टवेयर मिलेगा, सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ ना कुछ मिलेगा। देखिए सॉफ्टवेयर मिल गया, सॉफ्टवेयर कंपनी मिल गई। ठीक है, तो रिलेवेंट रखना है। ये किस लिए रिलेवेंट रखना है कि एक्चुअल में ये हम किस लिए कर रहे हैं कि फेसबुक को समझ आए कि हमारा पेज किस चीज के रिलेटेड है। तो इससे क्या होगा, जब उस चीज के रिलेटेड कोई सर्च करेगा तो हमारा पेज शो होगा सर्च रिजल्ट में, और वो उन लोगों के पास तक जाएगा जो सेम कैटेगरी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है, इसे बिल्कुल रिलेवेंट ही आप रखें। प्रमोद जी, ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज को क्या एक्सपोर्ट के अंदर आएगा? वो तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं ना, क्लाइंट लेके। नहीं, सॉफ्टवेयर सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर तो बोल सकते हैं कि भाई हम एक्सपोर्ट की सर्विस दे रहे हैं। वैसे भी आईटी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा है एक्सपोर्ट में हाथ। हाँ, मतलब इंडिया एज ए एक्सपोर्ट हब देखने से इंडिया का एक्सपोर्ट, आईटी एक्सपोर्ट का परसेंटेज हम हमेशा देखते हैं। लेकिन जब हम इंडिविजुअली अगर आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसी को ही एक्सपोर्ट बोलते हैं। जब अपना हाँ एक बस कंपनी वही है एक्सपोर्ट क्लाइंट, है वो तो, तो एज ए उसको कंपनी आप अपने करो। इम्पैक्ट्स का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के अंदर लाके उसको करने की जरूरत है क्या? मैं ये नहीं जानना नहीं नहीं चाहता नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही हो तो जाएगा स्ट्रेट क्योंकि फॉरवर्ड फिजिकल आप कर गुड्स नहीं जा सकते रहा ना। हो। करेक्ट। फिजिकल गुड्स नहीं है कुछ भी, तो चल जाएगा वो ऐसे ही। जी जी। अब आता है इसके बाद दूसरा सेक्शन, बायो। ठीक है, बायो भी क्या है कि सर्च कोई करे तो आप उसे दिखाई देंगे। तो बायो एक्चुअल में ये है कि ये बहुत छोटा सा एक स्टेटमेंट रहता है कि इसे पढ़ के, रीड करके पर्सन ये समझ जाए कि आप एक्चुअल में करते क्या है, आपकी कंपनी करती क्या है। तो इसके लिए हम एआई की हेल्प ले लेंगे। तो ये देखिए फाइल मैंने आज आपको शेयर कर दी है। हम यहाँ प्रोम जनरेटर से जा सकते हैं। ठीक है, और अपना प्रॉम्प्ट बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, इसे देख लेते हैं। और
ये मैंने पेस्ट कर दिया है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। I want you to act as a Facebook expert with 20 years of experience, specializing in export business. Your role is to create and optimize Facebook page for a company, craft and complying profile that resonate the target buyer, and ensure maximum reach, engagement, and profile clicks. Focus on designing studies, content tailored to attract engaged potential buyer effectively. Your suggestion should be include profile structure, page element, boost result inspection. Begin by providing detailed step for creating the profile. ऐसा अगर आपको बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप चैट जीपीटी पे चले जाएं, फ्री वाले पे, 3.5 वाले पे, और अब आपने प्रॉम्प्ट जनरेटर कॉपी कर लिया। इसे आपको क्या करना है, मैं एक न्यू फाइल में आपको बता देता हूं करके। यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर लिया। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। इसमें कुछ नहीं लिखना, बस यहां पे जहां लिखा हुआ है एड एज ए, बाकी हटा देंगे और अब लिख देंगे फेसबुक पेज क्रिएटिंग एक्सपर्ट, पेज ऑप्टिमाइजेशन, जनरेट लीड। ठीक है, इस तरह से बस आपने लिख दिया और इसे वापस कॉपी किया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी। आप चैट जीपीटी में गए, यहां पे इसे पेस्ट कर दिया और बस एंटर दबा दिया, तो ये आपको प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। ठीक है, तो ये इसने प्रॉम्प्ट लिख दिया। इसे भी देख लेते हैं कैसा प्रॉम्प्ट इसने लिखा। तो आई वांट यू एक्ट एज ए फेसबुक पेज क्रिएशन एक्सपर्ट. Your role is to guide me in setting and optimizing a professional Facebook page to generate lead effectively. Step by step instructions, select the right page category, writing an engaging page description, choosing the best profile का वन वीवेस। तो पूरा इसने जो है यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक लाइन का आपको यूज करना है। आई विल प्रोवाइड माई कंपनी इंफॉर्मेशन एंड टारगेट मार्केट, टारगेट बायर, प्रोडक्ट कैटेगरी। प्रोफाइल। कंपनी इंफॉर्मेशन में आ जाएगा वो। लिख देते हैं आई विल प्रोवाइड माई कंपनी इंफॉर्मेशन, माई प्रोडक्ट एंड टारगेट मार्केट, टारगेट बायर प्रोफाइल, एंड यू विल गाइड अकॉर्डिंग माई इंफॉर्मेशन। इसके बाद एक लाइन आपको और लिखनी है हर प्रॉम्प्ट में, कैन यू अंडरस्टैंड, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब इसे उठाइए, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, आप चैट जीपीटी पे जाइए, को पायलट पे जाइए, कहीं भी जाइए, सब जगह ये काम करेगा। इसे पेस्ट कर दिया, एंटर कर दबा दिया हमने, तो इसे कहा कि हाँ मैं समझ गया हूं। ठीक है, तो अब हम इसे बताते हैं माई कंपनी नेम। अब इसे इंफॉर्मेशन देते हैं, राधा कृष्णा, माई प्रोडक्ट इज
क्या था? होम डेकोर, हैंडीक्राफ्ट, माय टारगेट मार्केट इज यूएसए, यूके, यूएई. माय टारगेट बायर is importer, wholesaler, distributor, or B2B buyer of my product. एंटर दबा दिया. हमने इसे इंफॉर्मेशन दे दी. अब क्या है, अब हम आ जाते हैं वापस फेसबुक पे अपने. तो ये हमारा फेसबुक है. अब हमें लिखना क्या था? बायो. अब बस सिंपली इससे बोलते हैं, प्लीज राइट बायो फॉर माई फेसबुक पेज. अब इसने लिख दिया. यहां से एक बार पढ़ लीजिए, कुछ लगे आपको गलत है तो चेंज कर सकते हैं. अभी आप यहां पे आएंगे तो ये पूरे वर्ड नहीं लेगा. तो इसे वापस बोल सकते हैं, प्लीज राइट अंडर 50 वर्ड बाय रीडिंग माई बायो माई टारगेट बायर शुड Understand my business reading it. हाँ, शुड, ये भी लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड माई बिजनेस एंड मैक्स probability टू जनरेट लीड. इतना लिख देते हैं. अब उसने 2 लिखे. अभी भी अगर आपको बड़ा लग रहा है तो और छोटा कर सकते हैं. ठीक है. आपको ये भी सही नहीं लिख सकते, लिख रहे, तो अभी जैसे जो पहले आप देखिए कौन सा सही है. एक्सपोर्टिंग प्रीमियम होम डेकोर एंड हैंडीक्राफ्ट आइटम. राधा कृष्ण अपने होम डेकोर हैंडीक्राफ्ट आइटम इंपोर्टर, ये वाला ज्यादा सही है. ठीक है. अब इससे कह सकते हैं, प्लीज राइट 5 मोर वेरिएंट अंडर 20 वर्ड्स. तो इसने लिख दिए. अब देख लेंगे पढ़ के कौन सा वाला ज्यादा सही है. पहले वाला सही है, सप्लाइंग यूनिक क्वालिटी हाई क्वालिटी होम डेकोर हैंडीक्राफ्ट बिजनेस. ठीक है. योर ट्रस्टेड सोर्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट होम डेकोर एंड प्रीमियम प्रोडक्ट फॉर होलसेलर इंपोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर इन की मार्केट. ये भी सही है. ज्यादा वैसा वर्ड नहीं लेना है, हमें सिंपल वर्ड लेना है. तो या तो ये वाला सही है या फिर लास्ट वाला सही है. तो जो भी आपको, ये आपके ऊपर निर्भर है, थोड़ा पढ़ के आपको पता चलेगा कि कौन सा वाला ज्यादा सही है. तो उसे आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. तो ये ना यहाँ पे आ जाएगा. ये लाइन आप कोशिश करिए कि एक लाइन में आ जाए.
तो जनरली होता क्या है, जब बंदा सर्च करता है तो वो पूरा प्रोफाइल ना देख के ना ये वाली लाइन पढ़ता है अधिकतर। अब इस लाइन से अगर मुझे समझ आ जाता है कि बिजनेस है क्या, उसके मतलब का है, तो फिर क्लिक के और अंदर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इतना लिखने के बाद आप क्रिएट पेज कर दीजिए। सर कुछ नहीं आ रहा है। वो ड्रॉप हो गए हैं शायद। हेलो, अभी सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? जी जी, यस अभी सर, आ यस रहे हैं। सर, यस। ओके ओके ओके। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो पेज को क्रिएट कर देना है। क्रिएट पेज पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। एक चीज का ध्यान रखना कि किसी ने अभी फेसबुक पे प्रोफाइल बनाया है तो एकदम से पेज नहीं बनता, थोड़ा सा टाइम लेता है वो, 2 4 का। तो उससे घबराना मत, वो अलाउ नहीं करेगा पेज बनाने के लिए। अच्छा, ये कह रहा है ये नेम ही नहीं मिल रहा है इसे, ले भाई और बढ़ा देते हैं। क्रिएट पेज कर देते हैं। मैं इसलिए अकाउंट मांग रहा था एक्चुअल में, ये पेज नहीं क्रिएट करने दे रहा मुझे। यू हैव क्रिएटेड टू मेनी पेजेस रिसेंटली। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ना आपका पेज बन जाएगा। तो हम कोई बना बनाया पेज ले लेते हैं और आगे की एक्टिविटी उसमें कर लेते हैं। तो इसे मैं बंद कर देता हूँ। लीव पेज, थोड़ा वापिस जाते हैं। पेड एम्पल कास्ट इम्पैक्ट्स, इसे हम लोग एडिट कर लेते हैं। तो पेज आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप पेज पे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस पेज को ऑप्टिमाइज करना है। एक सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह का आपको दिखाई देगा पेज। पेज के अंदर जब आप लॉगिन हो जाओगे, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ सेटिंग पे आप चले जाना। एक मिनट।
एक मिनट वापस जाना पड़ेगा। आपके वाले केस में यहाँ सेटिंग पे जाके काम हो जाएगा, बट यहाँ पे हमने क्या किया कि कई बार सेटिंग की हुई है तो वहां से नहीं जा रहा। तो सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर में आप क्या करेंगे, अपनी कंपनी का लोगो लगा देंगे। यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे और जहां कहीं भी अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे। जहां कहीं भी की कंपनी का फोटो पड़ा हुआ है उसे आप सेलेक्ट करेंगे, आपका लोगो पड़ा हुआ है, और ओपन पे क्लिक कर देंगे। फोटो देख लेना कि लोगो सही से आ रहा है। यहां से फोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं अगर क्रॉप है तो, और फिर सेव पे क्लिक कर देंगे। तो अपना फोटो लग गया। वापस क्या करेंगे, फिर से एडिट पे क्लिक करेंगे, और ये है आपका कवर फोटो। कवर फोटो कौन सा, जो आपके लोगो के ऊपर ये चमक रहा है बिल्ली वाला फोटो, ये वाला कवर फोटो है। तो इसे आप बना लेंगे, कहाँ से बनाएंगे फोटो को, सुन पा आप लोग? कैनवा से। हाँ, कैनवा से बनाएंगे। तो हमारा कैनवा की थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक फोटो बना लेते हैं। तो हम चले जाते हैं कैनवा पे। कैनवा ज्वाइन कर लिया सब लोगों ने, रह गया है कोई? तो मेरा रह गया, मैं कर लूंगा आज। हाँ कर लेना। 24 ओवर बाद ना लिंक एक्सपायर हो जाता है वो। तो बड़ी हट कल मॉर्निंग तक, 10-11 बजे तक, इससे ज्यादा लेट मत करना। हाँ, मेरा भी बाकी है। हाँ तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्रिएट लाइन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे फेसबुक कवर फेसबुक पेज। हेलो सर। बताइए। सर ये जो कैनवा का आपने जो ईमेल भेजा है उसमें यू आर इनवाइटेड टू क्लास, उसमें ज्वाइन दी क्लास करना है ना? हम्म। तो सर उसमें एरर आ रही है, लुक्स लाइक यू डोंट हैव एसेस। कोई बात नहीं, मैं दोबारा भेज दूंगा, परेशान मत होइए। वो सेम ईमेल से करना है आपको जिस पे ईमेल आया है। हाँ सर, सेम सेम मेल है, उसमें ही खोला है सर। कोई बात नहीं, अगर कुछ एरर आ रहा होगा तो देख लेंगे। ओके सर, ठीक। ओके सर। तो या तो यहां से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जब आप एडिट कवर फोटो पे करेंगे तो सॉरी, आप इसका साइज देख सकते हैं। फेसबुक पेज कवर इमेज साइज, तो 820 बाई 360। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि कस्टम साइज 820 बाई 360, क्रिएटेड डिजाइन। यहां पे कैसे करना है, एक तो आप लाइन लिखवाइए अपनी कंपनी। पंच लाइन के लिए सीधा यहां पे जाइए, बस लिखिए राइट मोर टेबल पंच लाइन फॉर माई बिजनेस। ठीक है, तो ये इसने लाइन लिख दी है, वेरिएंट लिखवा सकते हैं। एक तो ये पंच लाइन आपको लगानी है फोटो पे कंपनी के नाम के नीचे। तो पहले हम क्या करते हैं, जैसा अपना कलर वो हो लोगो, वैसी थीम हम ले सकते हैं।
तो डिजाइन देख लेते हैं होम डेकोर का है क्या अपने पास। जो भी आपको सही लगे वैसा आप ले सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट चेक कर लेते हैं। कोई भी पेज जो आपको सही लगे वैसा ले सकते हो, डिजाइन कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं ये ले लेता हूँ। यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम लिख दीजिए, ABC। इसे छोटा कर दीजिए क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो रहा है। ऊपर ये लगा देना है। नीचे क्या करना है, अपनी पंच लाइन लगा देनी है। हम टेक्स्ट पे जाते हैं, सब हेडिंग, पंच लाइन अपनी पेस्ट करते हैं। ये लग गई। अपना लोगो हम लगा देते हैं। अपनी वेबसाइट लिखनी है हमें, www.abc.com, और अपना ईमेल लिखना है, जो भी आपका ईमेल हो, bd@abc.com, और अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देना है इंटरनेशनल फॉर्मेट, 91 और 09897 मैंने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, इसे उठा के नीचे रख देना है और इसे बस डाउनलोड कर लेना है। ये हो गया है अपना डाउनलोड। इसे हम कॉपी कर लेते हैं, जाते हैं अपने फेसबुक पे। कहाँ है हमारा फेसबुक, ये रहा। एडिट कवर फोटो, अपलोड फोटो, लोकेशन दे देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये कवर फोटो आ गया आपका। सेव चेंज। अब इसके बाद फिर से एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोफाइल पिक्चर हो गया है, कवर फोटो हो गया है, एवेटार हमें लेने की जरूरत नहीं, बायो हमने लिख दिया है पहले ही। अब ये इंट्रोडक्शन हमें एडिट करना है। एडिट पे हम लोग क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपकी कैटेगरी क्या है, एडिट करेंगे। तो हमारी होम डेकोर में है, डेकोर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपको मिलती है, हैंडीक्राफ्ट आएगा नहीं, ऐसे भी नहीं आ रहा, ऐसे भी नहीं आ रहा। इंटीरियर आ इंटीरियर जाएगा। जैसे, या तो मोस्ट मोस्ट जो कैटेगरी है नियर बाई आपकी, वो आप लोग यहां से सेलेक्ट कर लेंगे और सेव कर देंगे। अपना एड्रेस आप लोग डाल देंगे, जो भी आपका एड्रेस हो। एडिट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपका आ जाएगा। इसके ऊपर ही आपका ना व्हाट्सएप नंबर ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। ऐड व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। जो नंबर आपका व्हाट्सएप बिजनेस पे होगा
वो ही नंबर इसमें ऐड हो पाएगा। जो नॉर्मल व्हाट्सएप है वो ऐड नहीं हो। तो यहाँ पे आप अपना नंबर डालेंगे और एक नंबर एक ही पेज से लिंक होता है। तो जो भी नंबर डालें जो परमानेंट हो आपका, यहाँ पे नंबर डाल के सेंड कोड व्हाट्सएप पे करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे एक कोड आ जाएगा। उसे आप वेरीफाई करेंगे, आपका वो नंबर ऐड हो जाएगा। सर अगर व्हाट्सएप बिजनेस नंबर नहीं है तो कन्वर्ट कर लीजिए, नॉर्मल व्हाट्सएप को व्हाट्सएप बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है। आप स्किप कर सकते हैं ऐसा? हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू व्हाट्सएप बिजनेस में, तो वो हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आपको डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे पेज के थ्रू मैसेज भी आ जाएंगे, तो वो आपका नंबर वो देख पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन आपको यहाँ नंबर व्हाट्सएप का डालने से मिल जाएंगे। इसी तरह से आपका फोन नंबर आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी आ जाएगा और आपकी वेबसाइट आ जाएगी। इसके अलावा नीचे ऐड ए सोशल लिंक पे क्लिक करके आप यहाँ पे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, बी चैट, ऐसी ऐसी चीजें यूजर नेम डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो हमने व्हाट्सएप डाल दिया, एक आप चाहें तो लिंक्डइन डाल सकते हैं, और एक चाहें तो स्काइप ही डाल सकते हैं। एक अकाउंट बना के उसका यूजर नेम के किसी को आपको कॉल करनी हो तो उसके पास इंटरनेशनल कॉलिंग है नहीं है, तो स्काइप से वो कॉल कर पाएगा। यहाँ पे स्काइप स्काइप सिलेक्ट करेंगे। स्काइप हाँ, बंद हो गया है शायद अभी। अच्छा बंद हो गया है अभी। स्काइप को डाउन कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट, आई थिंक। मे बी, हो सकता है। व्हाट्सएप सब लोगों के पास में है, डायरेक्ट वो फेसबुक के थ्रू कर सकता है। बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ बेसिक इन्फो में कोई एड ओवर्स अपने को नहीं है, क्योंकि हमारा और हमारे टारगेट क्लाइंट का टाइम मैच नहीं होगा। तो ऑलवेज ओपन रखिए इसे कि भाई जब उसे दिन में टाइम मिले वो कॉल कर ले या मैसेज ड्रॉप कर दे। एक बिजनेस रीजन या ऐसा कुछ भी दिखा रहा था शायद। क्या एक रीजन भी दिखा रहा था शायद ऊपर जब हम ऐड कर रहे थे कुछ। क्या रीजन? अच्छा, वो नहीं, एरिया का दिखा रहा होगा हाँ कि एरिया आपका रीजन कुछ दिखा। सर्विस एरिया क्या है। हाँ सर्विस एरिया। ये नहीं करना है इसमें। एक्चुअल में क्या है कि एक सीमित वहां तक रह जाएंगे आप, सिटी तक, ओके। कि भाई मैं यूएसए में वॉशिंगटन के इस सिटी में ये सर्विस देता हूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड ये लेता नहीं है। ठीक है, छुट अब ये तो कितनी लोकेशन आप डालोगे, तो इसलिए तो वर्ल्ड वाइड हमने ऊपर ही दिखा दिया है कि भैया हमारी जो सर्विस है वो वर्ल्ड वाइड है। तो इतनी सेटिंग हो जाएगी। यस सर। तो लगभग कहना चाहिए कि अपना जो ऑप्टिमाइजेशन वाला काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। और थोड़ा इसमें देखते हैं और कुछ रह तो नहीं गया है। इसमें एसईओ स्पेसिफिक कुछ होता नहीं है ना? एसईओ स्पेसिफिक वही जो वर्ड होते हैं ना, जो पेज के नीचे दिखाई देते हैं, उसे ही आप एसईओ स्पेसिफिक मांग लीजिए। अच्छा।
क्योंकि वो जब बंदा उसके रिलेटेड सर्च करता है तो हमारा पेज जो है सर्च रिजल्ट में आता है। हम्म, जैसे कि हमने बताया, भाई हम होम डेकोर के मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं, होलसेल में डील करते हैं। अब अगर कोई बंदा ऐसे सर्च करता है कि होम डेकोर के होलसेलर या एक्सपोर्टर, सर्च वो कर रहा है, तो हमारा रिजल्ट में आ जाएगा। ठीक है। एक्शन बटन अगर आपको कभी एडिट करना हो, यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करके एडिट एक्शन बटन पे क्लिक कर सकते हैं आप, और बटन को आप चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करेंगे तो पूछेगा कि क्या चाहिए आपको, साइन अप, सेंड मैसेज। यहाँ पे आपको दो ही एक्शन बटन रखने हैं, या तो आप सेंड व्हाट्सएप रखिए, या सेंड मैसेज करिए कि फेसबुक मैसेंजर से वो आपको मैसेज कर पाए, क्योंकि उसे मेल करना है तो हमारी लिखा हुआ है। और दूसरा क्या है कि मोस्टली हर किसी के मोबाइल में ये दोनों अवेलेबल रहते हैं। एक बार को व्हाट्सएप का भी चांस है कि उसके पास ना हो, बट वो फेसबुक चला रहा है तो मैसेंजर तो उसके पास होगा ही। तो या व्हाट्सएप या मैसेंजर, दो ही चीज अपने को यहाँ पे रखनी है। तो इन केस किसी ने नहीं लगाया हुआ हो या दूसरा लगाया हुआ हो, तो यहाँ पे जाके वो चेंज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप प्राइवेट कॉल्स कुछ टाइम से बहुत डिस्टरबेंस हो रहे हैं, क्योंकि इतने सारे सर्विसेज इन्होंने ऐड कर दिया ना व्हाट्सएप के अंडर भी। तो ये मैसेंजर बहुत लाइट है, आई डोंट नो, बहुत छोटा सा साइज भी है इसका। इसमें काफी क्लियर कॉल्स हो रहे हैं, तो ये तो रखना जरूरी है मुझे लग रहा मैसेंजर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो है। मैसेज भी कर सकता है मैसेंजर से कॉल की जगह, ऐसा भी नहीं है कि कॉल ही करेक्ट। करे वो, तो मैसेज भी भेज सकता है वो। प्राइवेसी और लीगल इन्फो कुछ है अगर आपकी, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे अपने केस में कुछ ऐसी जरूरत है नहीं। बाकी इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको और कुछ एडिट करना पड़े। प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, आपका बायो आ गया है, ये कस्टमाइज इंट्रोडक्शन आ रहा है आपका। आवाज जा रही है मेरी आप लोगों को? हाँ, यस सर आ रहा है सर। आ रही है सर। सही है। नेट बड़ा मेरा परेशान कर रहा है 3 दिन से, इसमें ये चल के ही नहीं दे रहा है। हेलो। हाँ, जा तो रही है। ठीक है। तो पेज के रिगार्डिंग बताइए कि कुछ किसी को डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो। ये वन टाइम की एक्टिविटी है, बार बार करने की जरूरत नहीं है। जा रही है मेरी आवाज? यस सर। हम्म। तो पेज के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए। एक बार कवर फोटो वाले पोर्शन को दिखाएंगे सर? अच्छा, बिल्कुल। देखिए, ये पेज हो गया आपका। यहाँ पे एडिट कवर फोटो लिखा हुआ आएगा, बस इस पे क्लिक करना है, अपलोड फोटो करना है, और जहां भी आपके कंप्यूटर में फोटो सेव हो वो फोटो सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर देना है। नहीं, वो क्लियर है सर। जैसे हमारा जो लोगो है उसमें ही कंपनी नेम लिखा हुआ है, तो अगर वो लोगो मैं लेफ्ट साइड में डाल देता हूँ तो फिर कंपनी नेम लिखने की ज़रूरत नहीं होगी? नहीं, लोगो एक्चुअल में छोटा रहेगा काफी।
तो ओके। कंपनी नेम लिख सकते हैं अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज का ध्यान ठीक है। रखना है, ये जो कुछ भी आप लिखें तो पीछे बैकग्राउंड ऐसा लें कि आपका लिखा हुआ आसानी से समझ में आए। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, मतलब वो पढ़ने में दिक्कत ना आए। क्योंकि पढ़ने में दिक्कत आएगी तो फिर लिखने का कुछ फायदा ही नहीं है। क्लियर है यहां तक? बढ़े थोड़ा आगे। यस सर। इसके बाद हमें क्या करना है कि डेली एक पोस्ट जो है वो कर देनी है। पोस्ट में बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना है। पोस्ट के लिए मैंने प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है आपका, ये प्रॉम्प्ट है। और ये मैं पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे। यहाँ पे आई वांट टू एक्ट एज एक्सपर्ट इन फेसबुक पोस्ट राइटिंग 20 ईयर स्पेशलाइजिंग एक्सपोर्ट न्यू टास्क टू क्रिएट एन इफेक्टिव पोस्ट टू बाय डिफरेंट पोस्ट टू जनरेट इट। ठीक है, बस कुछ नहीं करना। इसे सिंपल उठाना है, कॉपी करना है, चैट जीपीटी पे जाना है। मैं नई चैट शुरू कर लेता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे पेस्ट करना है, एंटर कर देना है। अब इसे क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन देनी है बस। जैसे कि मैंने किसी की बनाई हुई होगी, ये जैसे पुरी जी की बनाई हुई थी मैंने। तो इस तरह से अपना इंट्रोडक्शन लिख देना है कि हाय, मेरा नाम ये है, मेरी कंपनी का नाम ये है, मेरी वेबसाइट ये है, मेरा ईमेल आईडी ये है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। ठीक है, मैं थोड़ा सा वैसे कर देता हूँ, इसे रैप कर देता हूँ। ठीक है, ये कि मेरा नाम पुनीत मित्तल है, और जो भी आपकी कंपनी का नाम हो, मेरी वेबसाइट ये है, मेरा ईमेल आईडी ये है, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है। हम क्या है वो लिखना है। वी आर एक्सपोर्टर ऑफ जो कुछ भी आपका प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर। ठीक है, टारगेट बायर आपके क्या हैं वो थोड़ा सा लिखना है कि ये मेरे टारगेट बायर्स जो हैं हो सकते हैं। मेरा जो टारगेट मार्केट है वो क्या है। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो लिखनी है। तो आप चाहो तो मैं किसी की आपकी लिख दूं या इसे ही कॉपी पेस्ट कर दूं, बताइए क्या करना है। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दीजिए सर, और क्या। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद एंटर कर दिया। ये इसने क्या किया कि 30 दिन की पोस्ट लिखनी शुरू कर दी है। ठीक है, अब ये इसने ना एक्चुअल में टाइटल लिखे हैं। इन्हें आप क्या करेंगे कि एक एक्सेल फाइल में सेव कर लेंगे, और इस पे आएंगे। जैसे आपने ये टाइटल कॉपी किया। ये कंटेंट कैलेंडर बना रहे हैं सर? हाँ, कंटेंट कैलेंडर ही बोल सकते हैं इसे। ओके। बस बोलेंगे प्लीज राइट पोस्ट फॉर टाइटल, और वो टाइटल दे देंगे। ये मैंने टाइटल दे दिया। वो लिख देंगे आल्सो गिव इमेज सजेशन।
और एंटर मार देंगे। ये क्या हो रहा है भाई? हम यहाँ आ गए। तो इसने क्या किया, ये पोस्ट हमारी लिखनी शुरू कर दी है। हमारा पूरा पोस्ट में क्या बोलते हैं, सीटीए इसने ऐड कर दिए हैं, हैशटैग ऐड कर दिए हैं, सब कुछ इसने ऐड कर दिया है। अब इसने हमें इमेज का सजेशन भी दिया है कि ये इमेज बनानी है आपको। अब इमेज हम कैसे बनाएंगे? लियोनार्डो या मिड जर्नी? नहीं, मिड जर्नी से तो नहीं बना पाओगे आप लोग, वो काफी टिपिकल प्रॉम्प्ट लगते हैं उसमें। या तो सिंपल सिंपल अपने कानवा से आप बनाइए, सबसे सिंपल है। या आप एक काम कर सकते हैं कि आप व्हाट्सएप पे चले जाइए, व्हाट्सएप के मेटा पे, यहाँ पे लिखिए मेक ए इमेज, पेस्ट कर दीजिए जो उसने लिखा है, और इमेज साइज इज, जो भी आपका साइज हो, 1080 बाई 1080। अभी गया नहीं है प्रॉम्प्ट, उसे अटका हुआ है शायद नेट कनेक्शन की स्पीड की वजह से। तो ये आपको इमेज बना के दे देगा। उस इमेज को आप ले जाइए कानवा में, या तो कानवा से ही डायरेक्ट बना लीजिए। कानवा से अगर आप बनाएंगे तो क्या टाइम लग रहा है, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। ये हम आ जाते हैं, सपोज हमें ये इमेज बनानी थी, यहाँ पे हम एलिमेंट पे जाते हैं। हमारी पोस्ट क्या थी, मेडिकल इक्विपमेंट थी। लाखों इमेज मिलेगी मेडिकल इक्विपमेंट की। ठीक है, तो हम फोटोज पे आ जाते हैं। तो इक्विपमेंट है, ये मिल गए हमें। अपने रिलेवेंट देख लीजिए, बन गई। ऊपर नीचे हमारा पहले से ही बना हुआ है, तो हमें इमेज इमेज ही लगाने थे, लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं है। या इससे व्हाट्सएप से आप बना सकते हैं। ये सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है शायद नेट की वजह से। रीलोड कर देता हूँ मैं इसे। अब इस पोस्ट को आप यहां से उठा लेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे। आपको पोस्ट बड़ी लिख रही लग रही हो तो बता सकते हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट चाहिए मुझे, अंडर 200 वर्ड्स। ठीक है, यहां से हैशटैग से लेके हमने कॉपी कर ली। अपने फेसबुक पे आ गए, यहाँ पोस्ट पे आते हैं, क्लिक करते हैं, पेस्ट करते हैं। ठीक है, और अपना इमेज सेलेक्ट करते हैं। देखते हैं अपना व्हाट्सअप आया क्या, अभी लोड नहीं हुआ। ये है, ठीक है। और यहाँ पे वो अपना फोटो वीडियो डाल देंगे जो भी हमने बनाया है। अभी फिलहाल के लिए मैं यही डाल देता हूँ। यहाँ से आप मेटा बिजनेस से शेड्यूल भी कर सकते हैं कि भाई ये आज जाएगी, ये कल जाएगी, ये परसों जाएगी। मतलब बहुत ज्यादा टाइम पोस्ट में बर्बाद मत करना, यहाँ से एक्चुअल में बायर नहीं मिलता पोस्ट से, बट क्रेडिबिलिटी के हिसाब से थोड़ी जरूरी रहती है, तो हम करते हैं। और आप पोस्ट कर देंगे।
मेटा बिजनेस अकाउंट बना के आप क्या कर सकते हैं, इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं कि भाई ये 5 तारीख को जानी है, ठीक है, ये 6 को जानी है, ये 7 को जानी है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहां से, तो वो अपने टाइम पे जाती रहेगी। इसमें आपको मेटा का अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पेज पे ही आपको जो है मेटा वेरीफाइड, मोर टूल्स, मेटा बिजनेस सूट, इस पे जाएंगे तो ये आपका अकाउंट बना देगा। मेरा एक्चुअल में बना हुआ है तो 2 अकाउंट नहीं बनाता है ये। या फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के, डेली टाइम ही कितना लगना है, एक उठा के पोस्ट कर दी, क्योंकि लिखा हुआ कंटेंट आपके पास है, फोटो आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। वापस देखते हैं हमारा फेसबुक आया क्या, आ तो गया है। मेटा पे जाते हैं और इसे हम क्या करते हैं, ट्राई अगेन करते हैं। ये चला गया है। यहाँ जैसे को पायलट को हम बोलते हैं सेम यही चीज कि भाई एक इमेज बना दो, तो ये क्या है, को पायलट ये इतनी अच्छी इमेज नहीं बनाते हैं। कानवा को भी अगर देंगे तो वो भी नहीं बना पाएगा। तो फेसबुक जो है वो थोड़ा सही इमेज बनाता है, फेसबुक सॉरी, ये व्हाट्सअप का। तो ठीक ठाक इमेज बनाई है, क्वालिटी भी सही है। ये को पायलट ने बनाई है, इसने भी सही बनाई है इमेज तो खैर। यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या सबसे सिंपल तो अपना कानवा है, जैसी भी बनानी है वैसी फोटो सेलेक्ट करिए और 2 मिनट में इमेज बन जाएगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो किसी का तो पूछिए। ये इसको पर्टिकुलर टाइम में पोस्ट करने का, स्केड्यूल करने का कुछ है ऑप्शन क्या? मैं मिस कर गया वो वाला पार्ट। वो मेटा अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको, वहां से जाके शेड्यूल कर पाएंगे आप। अच्छा। इस तरह से दिखाई देगा कि भाई ये आपका ये 20-33 पे हुआ, ये 20-40 पे हुआ। यहाँ से क्रिएट पोस्ट अगर हम करते हैं, क्रिएट पोस्ट, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे डेली पोस्ट करना बेटर रहता है ना, एवरीडे? हाँ तो यहाँ से आप फोटो सेलेक्ट कर लीजिए कि भाई ये मेरा फोटो है पोस्ट का, ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, फोटो आ गया, जो टेक्स्ट है आपका वो आपने लिख दिया यहाँ पे, समथिंग वेंट रॉन्ग, फोटो अपलोड नहीं हो पाया। ऐड फोटो, मैं वैसा ही फोटो ले लेता हूँ, कोई सिंपल ये वाला ले लेता हूँ। नहीं, जैसे कि आपका से लेट्स से 30 डेज का कैलेंडर बना लिए हैं, तो ऐसा कुछ हम्म। रिपोजिटरी जहाँ पे आप 30 पोस्ट को डाल दें तो ये एवरीडे एक एक पिक करके ऑटोमेटेड स्केड्यूल नहीं करके नहीं दे? नहीं, वो 30 टाइम डालनी पड़ेंगी पोस्ट। हालांकि अच्छा। ऐसा है कि मैंने अभी आधा घंटा निकाल के अभी 30 टाइम डाल दिया, आधे घंटे में आज ही। ठीक है, तो हम्म। अब वो जाती रहेगी पूरे महीने अपने टाइम पे, दोबारा हमें देखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो उसमें हम टाइम भी फिक्स कर सकते हैं क्या, कब पोस्ट होगा? हाँ हाँ हाँ, वो फिक्स कर सकते हैं ना, टाइम भी और डेट भी। ओके। मैं वही तो दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए ये जो है, शेड्यूलर होगा कोई? हाँ शेड्यूलर है ये। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि 5 तारीख में ये है, 6 तारीख में शेड्यूल करनी है तो ये है शेड्यूल पोस्ट, शेड्यूल स्टोरी, क्रिएट रील, शेड्यूल एड, जो कुछ भी आपको करना है, ये शेड्यूल पोस्ट कर दी। तो ये कह रहा है कि भैया 6 फरवरी को किस टाइम, तो ठीक छह ठीक। फरवरी को ये आप टाइम दे दीजिए यहाँ पे कि भाई 10 बजे करनी है, सेव कर दी। अब बस ठीक है, उठा के अपना इसमें जो जो भी आपका टेक्स्ट है वो अपना डाल दीजिए यहाँ पे, जी। बन जाएगी पोस्ट।
और बताइए। नहीं, ये तो सर ये क्लियर। पोस्ट करना जरूरी है सर, ये करना नहीं करेगा तो भी चलेगा सर? ना, थोड़ी सी पोस्ट आप करिए। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, पोस्ट से बाहर नहीं मिलेंगे आपको। बट क्या है कि कोई बंदा अगर हमारे पेज पे आता है, तो थोड़ा पहले की पोस्ट होती है, तो उसे खाली खाली नहीं लगता, थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो वो पोस्ट जाती रहे, क्या दिक्कत है? आप मान लीजिए कि महीने में 1 घंटा ही तो लगाना है आपने। एक ही दिन बैठ के, संडे वनडे के दिन वो शेड्यूल कर दीजिए लिखने में, आपके 15-20 मिनट जाएंगे, और पोस्ट करने में आधा घंटा, चलिए 1 घंटा चला जाएगा। और तो खाली इसमें अच्छा लिंक्डइन पोस्ट वगैरह भी तो करना है? हाँ, हम दो ही जगह तो पोस्ट करेंगे, या तो लिंक्डइन पे या इस पे। अच्छा, नहीं इंस्टाग्राम नहीं चाहिए क्या? नहीं नहीं, नहीं चाहिए। ओके। किसी के अगर फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट हो, तो वो इंस्टाग्राम पे जा सकता है। हाँ, मतलब होम डेकोर हैंडीक्राफ्ट ये सब भी तो आ ही सकते हैं शायद। अब होने को तो देखिए, मैं बताऊं, सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है आपको लिंक्डइन पे करनी जी। है। बाकी फेसबुक से भी बायर मिल जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है कंपेरेटली। लिंक्डइन के दुगनी मेहनत लगेगी यहाँ पे। लिंक्डइन से, इससे आधी मेहनत में ही आपको बायर मिल जाएगा। फिर जो लिंक्डइन से बायर मिलेगा, वो थोड़ा क्वालिटी बायर होगा। यहाँ पे पता नहीं कौन कैसा है, क्या है। सर अगर सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट्स करना है तो लिंक्डइन का भी जरूरत पड़ेगा सर? बहुत ज्यादा, सॉफ्टवेयर के केस में तो और भी ज्यादा। आप अगर सॉफ्टवेयर का करना चाह रहे हैं, तो शुरुआत में क्या करिए कि जो वहां की सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, उन्हें अप्रोच शुरू करिए और थर्ड पार्टी काम लीजिए। फिर धीरे धीरे इंडिविजुअल क्लाइंट भी आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। थर्ड पार्टी का मतलब आउटसोर्सिंग सर? यस यस यस, मतलब वे आपको आउटसोर्स करेंगे। मतलब क्लाइंट उनका होगा, सब कुछ होगा, वो आपको दे देंगे, थोड़ा पैसा आपको कम बचेगा, बट एक तो आपके पास दिखाने के लिए प्रोजेक्ट हो जाएंगे, और वो थोड़ा इजी भी मिल जाते हैं। नहीं, आपका प्रोडक्ट है कि सर्विस है सॉफ्टवेयर में? हाँ, ये भी वैलिड पॉइंट है। आप सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं या बना बनाया बेच रहे हैं? इंडिया में ज्यादा तो सर्विसिंग ही करते हैं सर, प्रोडक्ट कोई प्रोडक्ट बनाता ही नहीं है सर। नहीं नहीं, प्रोडक्ट्स भी है, सीआरएम कुछ प्रोडक्ट भी बना है। तो आपका काफी प्रोडक्ट है इंडिया में भी, ऐसी मतलब बात नहीं है। हजारों प्रोडक्ट्स हैं। आप अगर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं, अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये सर्विस है तो फिर प्रोडक्ट, बेटर। देखिए इसमें क्या है कि आपका प्रोडक्ट समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो है क्या, उसके हिसाब से ही तो फिर अगर आपको एक तरह से B2C अगर करना है, तो उस तरह के क्लाइंट ही देखने पड़ेंगे। अब सपोज आपका सॉफ्टवेयर है फार्मेसी मैनेजमेंट का, और आप होम डेकोर वालों को टारगेट कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे उसका? तो वो सॉफ्टवेयर का यूज क्या है, किसके काम आने वाला है, उसके हिसाब से फिर वो ऑडियंस जो है वो बनानी पड़ेगी। इसमें हम क्या करते हैं, अब फेसबुक से बायर कैसे आएगा, ये हम लोग कल देखते हैं फ्रेश माइंड से।
क्योंकि इसमें तो थोड़ा बहुत गलती करोगे तो चलेगा, बट वहां पे गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो मेन मेन जो तरीके हैं जहां से आपको बायर इजिली फेसबुक से मिल सकता है, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी इस पेज के रिगार्डिंग अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। नहीं, क्लियर है सर। ठीक है। ये पेज हमारा एक पर्सनल अकाउंट के थ्रू ही बनेगा, और हाँ, हम पेज बिल्कुल मल्टीपल बिल्कुल पेजेस भी बना सकते हैं हम। मल्टीपल भी बना सकते हैं। राइट। मतलब लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप एबीसी से सपोज हैंडीक्राफ्ट कर रहे हैं और दूसरा कुछ और आइटम कर रहे हैं, तो उन दोनों के अलग अलग पेज बनाएं। वो एक ही पेज रहने देना। नहीं अगर नहीं बिजनेस ही आपका अलग है, नहीं, सपोज एक बिजनेस कंपनी हमारी सर। एबीसी है, वो होम डेकोर का आइटम बेचती है, एक हमारी XYZ है, वो सॉफ्टवेयर का काम करती है, तो तब हम उनके अलग अलग पेज बना सकते हैं अगर हमारी कंपनी अलग है। ऐसा नहीं नहीं है कि आपके प्रोडक्ट चार अलग हैं तो आपने चार पेज बना लिए। नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और था एक्चुअली, क्योंकि हम तो अपने पर्सनल प्रोफाइल से ही पेज अंदर जाके बनाएंगे, तो ऑलरेडी हमारे कुछ पेज बने हुए होंगे ना, मतलब जैसे मेरा कुछ और बना हुआ है, तो हाँ अभी मैं हाँ, तो इसके लिए बना सकते बनाऊंगा हैं बना तो। सकते हैं। हाँ, वही। अभी आप देखिए ना मेरे प्रोफाइल में, ये ऐसे ही कर करके कितने सारे पेज बन गए हैं। करेक्ट। सर मैंने जो पेज बना रखा है इसमें, पेज पे जब जाता हूँ होम में, तो ये बहुत सारे एडवर्टीजमेंट और बहुत सारे वैसे ये आए हुए रहते हैं। इसका क्या तरीका है ये? एडवर्टीजमेंट तो देखिए आएंगी, क्योंकि फेसबुक आपसे पैसा तो ले नहीं रहा है कोई, वो उसका तो रेवेन्यू ही वहां से ऐड से आता है। नहीं, ये कोई भी पोस्ट आता रहता है, ये पब्लिक होने की वजह से ऐसा होता रहता है। नहीं, कोई भी पोस्ट आपके पेज पे नहीं आएगी, वो तो जब आप पेज खोलते हैं तो दिखाई देती है आपके रिलेवेंट लोगों की पोस्ट, वैसे ही आपकी पोस्ट भी लोगों को दिखाई देती है। ओके ओके ओके। तो वो तो अगर बंद कर देंगे तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है यहाँ पे कुछ करने का। तो अगर फेसबुक ऐड करना है तो कैसे करना है सर? कहाँ पे ऐड करना है फेसबुक? फेसबुक ऐड करना है तो एड रन करने का मैं भी वही पूछने वाला था अच्छा, अभी। कुछ ऐड रन करना है। कुछ देखिए डूज एंड डोंट है सर इसका, क्योंकि मैंने कहीं सोचा था, सुना था कि ऐड रन हम्म। करने के टाइम में कुछ कुछ चीजें अगर प्रॉपर ना हो हमारे पेजेस या प्रोफाइल में, तो वो ब्लॉक भी हो जाता है। तो क्रिएट हम्म। करने के टाइम में कुछ कॉशन लेना है क्या, ताकि बाद में जब ऐड रन करें तो कुछ इश्यू ना हो? वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए ऐड अगर आपने रन करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी प्रोफेशनल की आप लोग हेल्प लें। इसमें होगा क्या कि जैसे एआई को आप कुछ भी दे दोगे वो आपको कुछ ना कुछ बता देगा, उसी तरीके से एड रन करने में क्या होगा कि एड्स तो आपका रन हो जाएगा, ठीक है, बट आपकी जो मनी है वो बर्न हो जाएगी और रिजल्ट नहीं आएगा। ये तो करेक्ट है, लेकिन ये तो बाद में करेंगे ना। लेकिन पहले जो हम अभी प्रोफाइल या पेज बना रहे हैं, ये तो अभी हम्म। बनाएंगे, तो इस पे कुछ कॉशन लेना पड़ता है क्या, ताकि बाद में हमको ऐड रन के टाइम में इशू ना हो? नहीं 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 नहीं, बस ये तो जो हमने बताया है, ये अगर ऐसा पेज आपका बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। एड तो आप समझिए कि अगर सही से एड्स आपको सीखना है फेसबुक का तो एटलीस्ट 1 मंथ रिक्वायर्ड होगा, केवल एड सीखने में बहुत सारी चीजें रहती हैं। ये एक जो रहता है ना बूस्ट पोस्ट, तो ये तो बड़ा इजी है, बट इससे कुछ फायदा नहीं लगता बूस्ट पोस्ट से। कोई बेनिफिट नहीं है सर, मनी वेस्ट होता है, मैंने बहुत कर लिया। वो क्या करेगी, बस पोस्ट चली जाएगी आपकी। एड एक्चुअल में देखिए ये है एड्स, ये एड अकाउंट है मेरा। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब ये तो खाली ऐड है, इस ऐड से पहले भी बहुत सारा काम करना पड़ता है।
और कई बार जो लीड्स आती हैं वो बड़ी महंगी आती हैं। अभी देखिए, ये मेरा वो वाला ऐड है जो जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पे आए हैं, तो देख रहे हैं कि 504 रुपए में एक बंदा पड़ रहा है मुझे, और उसके बदले में मुझे मिलते हैं 199 रुपए। तो कॉस्टिंग भी काफी ज्यादा आती है, किसी दिन कम भी आ जाती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। तो सिंपल सा मेरा ये है कि एड आप खुद तो बिल्कुल भी ना चलाएं अगर चलाना है तो, क्योंकि ये आपकी मनी अर्न बर्न होगी, और कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है। मैं अगर लॉन्ग टर्म व्यू में दिखाता हूं तो देखिए यहाँ पे 116 रुपए का एक वो पड़ा हुआ है मुझे, यहाँ पे 282 का पड़ा हुआ है, ये 147 का पड़ा हुआ है, 103 का पड़ा हुआ है। अब ये ऐड की कॉस्ट आज महंगी हो गई है, तो मैंने क्या किया, ऐड बंद कर दिया है। अब मैं रात को बैठ के इसे दोबारा बनाऊंगा। तो ये बारी बारी रिफ्रेश भी करने पड़ते हैं, इनमें चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ऐड की तरफ तो मैं सजेस्ट करूंगा आप ना जाएं, क्योंकि ऐड से आप खुद रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे। बहुत टेक्निक है सर, मैंने इसका कोर्स भी किया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर। उससे ज़्यादा टाइम तो आपने जितने टूल्स बताए हैं उतना उसमें फोकस करे तो ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा। फिर एक चीज और है अच्छा इसमें, कि अभी आपने 6 महीने पहले अगर सीखा है ऐड, ठीक है, और आप ऐड नहीं चला रहे हैं, तो आप 6 महीने बाद अगर जाके ऐड बनाना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे पिछली चीजें बदल गई हैं। तो चेंजेस बहुत जल्दी होते हैं। करेक्ट। तो ये तो उनके लिए ही सही है जिनका मतलब प्रोफेशनल वर्क है, वही काम कर रहे हैं, तो ठीक है, अपना कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खैर, तो पेज के रिगार्डिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश करिए पेज बनाने की, और कुछ अगर दिक्कत आए कहीं पे तो बताना। क्योंकि जो बचा हुआ है फेसबुक में वो हम लोग कल देखेंगे फ्रेश माइंड से। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, या हम लोग सेशन एंड कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, ऑल क्लियर। ओके ओके। अब मैं डेली 4 बजे नहीं कर पा रहा हूँ आपको, करता मैं बस मेरा अलार्म भी ऐसे ही रहता है। चलिए कोई बात नहीं। अलार्म सेट करके कल मैं आपको करूंगा क्योंकि जरूरी है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना। मैं कुछ कर नहीं पाया अभी तक अभी तो इसलिए। अमित जी फिर आप एक काम करिए, अभी ये सॉफ्टवेयर वाला काम तो आप छोड़िए। ओके। अभी क्या करिए कि अब डेली मतलब जो मेन मेन कंटेंट है ना, डेली वही रहेगा। तो सॉफ्टवेयर तो अगर ऐसा भी है तो अगले बैच में फिर से आ जाना, ट्रेनिंग ले लेना सॉफ्टवेयर की, और उनकी प्रैक्टिस कर लेना। बट अभी आप एक काम करिए कि अभी जो चल रहा है करंट वाला, इसकी प्रैक्टिस करिए, आप सॉफ्टवेयर को छोड़ दीजिए। ओके। सॉफ्टवेयर का उसके बाद में देख लेना। वो तो है, मतलब मेरा इंस्टॉल ही नहीं हुआ ना, ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया, फिर तो मैं खुद कर ही इंस्टॉल भी लूंगा। मतलब जब अभी प्रैक्टिस नहीं करनी है तो ठीक है, इंस्टॉल भी हो जाएगा। हाँ मतलब रिकॉर्डिंग देख के तो मैं उसको कर ही सकता मैं हूँ बस। वही कह रहा हूँ कि वो जो टाइम आप सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस में देने वाले हैं, वो सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस में ना देके अभी जो कंटेंट आने वाला है इसकी प्रैक्टिस में आप दीजिए। हम्म। ठीक है। और बाद में नया बैच आएगा तो सॉफ्टवेयर वाले सेशन में आप आ जाना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएंगे तो सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिस कर लेना। बहुत मुश्किल हो रहा है ये टाइम निकालना ना, मैं आगे के लिए और नहीं खींच सकता एक्चुअली। अच्छा। चीजें काट कूट के मैं यहाँ आ जाता हूँ थोड़ा थोड़ा बैठने के लिए, मुश्किल हो रहा है। तो और आगे एक्सटेंड करूंगा ना, मैं शायद नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा अभी चलिए इसलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर रिकॉर्डिंग से कर लेना। जी जी, क्योंकि अभी वैसे भी मिस हो जा रहे हैं कुछ कुछ क्लासेस। मैं बहुत चीजें बंद करके रखा हूँ, मैं चीजें कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसको मैं चाहता हूँ जैसे भी जल्दी खत्म हो तो मैं उसको फिर ये सब इम्प्लीमेंट करूँ। अभी आने वाले 4 5 6 सेशन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो जी जी। इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करिए, बाकी कुछ छूटता है तो छूट जाने दीजिए।
तो अभी एक्चुअली मैंने ईमेल आईडी फोन नंबर लेट में दिया, तो जो रिकॉर्डिंग्स है वो सारे एक ही जगह पे है ना, दे मतलब एक्सेस करने की डे वन से सीक्वेंशियली है ना, हाँ 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 हाँ। कि और मैंने अभी मैं ना तक ये एक फाइल मैंने दी है आपको, शेयर की है आज। इसमें ना मैं सारी रिकॉर्डिंग्स के लिंक लगा दूंगा, ये जो आपकी फाइल है हाँ वो बेटर होगा एक्चुअली, इसमें आप अपडेट। ये रिकॉर्डिंग वाला जो फोल्डर है ना, यहाँ पे डे 1 डे 2 डे 3 ये आ जाएगा, और यहाँ पे लिंक आ जाएंगे, ओके, तो वो सारे एक जगह ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है। ठीक ठीक है गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट गुड सर। नाइट।